समस्त देशवासियों को एवं प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से एवं संग्रामपुर मंडल की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए मंत्री श्री लोधी। जबेरा विधानसभा के नगर बनवार एवं तेजगढ़ नगर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संपूर्ण देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज विधानसभा में निकली गई तिरंगा यात्रा में मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी सम्मिलित हुए। मंत्री श्री लोधी ने कहा कि हमें देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानियों से हमें सीख लेनी चाहिए एवं उनके आदर्शों को अपने में जीवन उतारने का कार्य करें। हम उनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन झंडा बंदन एवं यात्रा उनको याद जरूर कर सकते हैं। अमृत कौल के रूप में आजादी मना रहे हैं और आजादी में जिन्होंने अपना सर्वस्त्र निछावर कर दिया, ऐसे महान वीर वीरांगनाओं एवं शहीदों को हम याद करके नमन करने का कार्य कर रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहुंचेंगे। भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देशभक्ति के अद्भुत दृश्य का साक्षी बना हूँ। जनवरी से जनवरी के उत्साह, जोश और उमंग ने ये सिद्ध कर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी का हर घर तिरंगा अभियान जन आंदोलन बन चुका है। तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं, ये हमारी एकता, सम्मान और गर्व का अमर प्रतीक है। इसकी शान हमेशा ऊंची रखना हम सभी का कर्तव्य है। राष्ट्रभक्ति का जज्बा हम सब के अंदर परिपुष्ट होता है और हम सब कहीं न कहीं देशभक्ति हमारी ज्वार मारती है। कहीं न कहीं तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम ये संकल्प लेने का काम करते हैं कि ये देश फिर से परम वैभव के शिखर पर पहुंचना चाहिए। हमारा देश क्रमांक 1 का देश बनना चाहिए। हमारा देश इतना ताकतवर देश बनना चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ नज़र उठा के ना देख सके। और जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक हम अपने इस भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करना चाहते हैं, उसी विचारधारा को लेकर, उसी बात को लेकर हम सब ने तिरंगा अपने हाथों में थामा है और ये संकल्प लिया है सभी देशवासियों ने कि हम इस देश को क्रमांक 1 का देश बनाएंगे, ताकतवर देश बनाएंगे। और उसके लिए ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव के जो 25 साल हैं, ये कुल मिला के भारत को आगे बढ़ाने वाले साल हैं और इस संकल्प को लेकर हम काम कर रहे हैं। और साथ साथ में तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता जो हमको मिली है, उन अमर शहीदों को भी हम, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने का काम किया है, उन अमर शहीदों को भी हम याद कर रहे हैं। और कहा भी गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और भी कहा गया कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। तो कुल मिला के ये जो तिरंगा यात्रा है, अपने अमर शहीदों को भी याद करने की यात्रा है और ये संकल्प लेने की यात्रा है कि भारत को हम क्रमांक 1 का देश बनाएंगे, फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। इस सब संकल्प के साथ ये तिरंगा यात्रा हमने की है और पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर ये तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में निकाली जा रही है। देशभक्ति का भाव हम सब के अंदर पैदा हो रहा है, देशभक्ति का जज्बा पैदा हो रहा है। तो मुझे लगता है तिरंगा यात्रा में पधारे सभी कार्यकर्ताओं को और छात्र छात्राओं को जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद।